एक कहावत शायद याद होगा आपको, राइफल दिए रखने को तो हो गए हवलदार। जी हाँ, यह कोई कहावत नहीं बल्कि 100% सच्चाई है और हम यह कहावत को इसलिए दोहरा रहे हैं कि एक मकान व किराएदार के बीच बहुत ही जबरदस्त मामला फंस गया है। उस पर यह कहावत चरितार्थ हो रहा है। आपको बता दें कि एक रेंटर जो कि 20 साल पहले मकान के तलाश में भटक रहा था, तो एक मकान मालिक ने उसे पूरे परिवार को सिर को छुपाने के लिए मकान दे दी। मगर आज वह रेंटर उस मकान पर अपनी कब्जा जमाए हुआ है और उतना ही नहीं बल्कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री भी करवा लिया है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना इलाके के नगर पंचायत कार्यालय के समीप एक सुदेश बोरलिया अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई मकान में रहते थे। उन्होंने उस समय एक निजी चिकित्सक जो कि रूम रेंट के लिए भटक रहे थे, जिसको सुरेश बोरलिया ने अपने मकान में रेंट पर सिर छुपाने के लिए रूम और पूरे मकान ही दे दिया। उस समय मकान और रूम का भी किराया बहुत ही कम होता था, तो 400 रेंट पर रख लिया था। उसके बाद कई सालों तक रेंट देता रहा, मगर जब सुरेश बोरलिया की देहांत हो गया उसके बाद रेंटर मकान मालिक को रेंट देना पूरी तरह से बंद कर दिया और जब जबरन उस मकान में रहने लगा। इसके बाद सुरेश बोरलिया के बेटे और बहू ने रेंट मांगने के लिए जाती थी तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट किया करता था। तब जाकर इन्होंने स्थानीय प्रशासन से एक लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई, मगर कोई भी सरकार की आलाधिकारी इन लोगों का एक भी नहीं सुना। अब आइए आपको लेके चल। सुरेश बोरलिया के बहू पूजा बोरलिया है। इन्होंने मकान में रह रहे रेंटर सबों से रेंट मांगती है तो इस पर जानलेवा हमला किया जाता है। सुरेश बोरलिया के पूर्वजों के मकान के अंदर बरसों से रेंटरों ने आतंक मचा रखा है। जो कि रेंट मांगने जाता है तो उस पर जानलेवा हमला किया जाता है, जिससे मकान मालिक पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है और स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी अभी तक कोई सहायता नहीं मिला। सुरेश बोरलिया के 2 बेटे हैं और दोनों देखने से पागल लगते हैं। एक तो छोटा बड़ा लड़का को डॉक्टर भी साबित कर चुका है कि वो पागल है और यहाँ तक कि मानवाधिकार आयोग ने उसे पागल साबित कर दिया है। उस पागल लड़के से रेंटरों ने एक ही दिन 1 कट्ठा जमीन को 4 रेंटरों ने रजिस्ट्री करवा लिया और फिर उस मकान में जबरन रह रहा है। पूजा बोरलिया के मकान पर 4 रेंटरों ने कब्जा जमाए हुआ है। इसमें भी एक जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक रोनित कुमार ही है और जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो गोल मटोल जवाब देते नजर आए। जब यह मामला हमारे संवाददाता पूर्व सांसद प्रतिनिधि राम बाबू कामत के पास रखा तो उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में न्याय के साथ विकास हुआ है और पूजा बोरलिया को न्याय मिलेगा। साथ ही उसे और उसके परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करने का दावा करते हैं, मगर एक पीड़ित महिला जो कि सरकार की हर अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी लेकिन उसका एक भी नहीं सुना गया और जयनगर के स्थानीय प्रशासन रेंटरों को ही सहायता करने का काम किया है, क्योंकि इस पीड़ित महिला के पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है और प्रशासन बिना रिश्वत लिए हुए नहीं सुनती। इसलिए यह पीड़ित महिला पूजा बोरलिया अपने रेंटरों की दबंगई के कारण डर डर के जीने को बेबस है और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पूजा बोरलिया को मदद करने के बजाय उसको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। हमारे जमीन पे मतलब घर बनाने की कोशिश किया गया तो हमने उसे रोकने के लिए गए तो उसमें मतलब वो लोग मारपीट किया और फिर पुलिस प्रशासन को बुला के भी हम लोग को धमकाया और डराया भी, डांटे फटकारे, गाली गलौज भी दिए और फिर मेरे पति को भी उठा के ले गए। उसको दिन भर और शाम तक रखे, आधा रात में जाके उसको मेरे घर पे ला के छोड़ दिया गया और हमसे भी लिखवा के ले गया, साइन करवा के कि तुम्हारे पति को सुरक्षित छोड़ दिए हैं। और हम लोग को अभी भी डर है क्योंकि जिस तरह से वो डांटे फटकारे गाली गलौज किए कि आदेश आया ऊपर से बनाने दो नहीं तो तुमको पकड़ के अंदर कर देंगे, दोनों बहन को जो भी आदमी रोक लगाएगा उसको अंदर कर देंगे, महिला पुलिस को बुला के सबको अंदर जेल डाल देंगे। इस तरह से उनको डर है कि कभी भी प्रशासन हम लोग को टॉर्चर करके वो लोग को बनाने देगा और अंदर कर देगा हम लोग को। तो ये कौन घर बना रहा है? उमेश चंद्र शर्मा जो हमारे पूर्व में किराएदार थे और जब वो लोग को खाली करने के लिए बोला गया वो लोग किराया भी नहीं दिए हम लोग को इतना दिन से और हमसे उसके लिए हम लोग ने केस भी किए और वो लोग ज़बरदस्ती मेरे देवर से जिसका मानसिक ठीक नहीं, संतुलन ठीक नहीं है, उससे रजिस्ट्री करवा लिए फर्जी करके और वो लोग फर्जी करके रजिस्ट्री करवा लिए हैं और उस केवाला को लेकर कूद रहे हैं। हम लोग फिर भी उसको मना के कोर्ट में जाके केस भी किए हैं और केस भी लड़ रहे हैं और हर जगह पिटीशन दरखास्त जहाँ देना है प्रशासन को दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किए। रख लिए, बोले ठीक है जाओ करते हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं। और जब भी उस पर बनाने का कोशिश करता है तो हम लोग रोक लगाते हैं मगर हमको थाना से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और इस बार तो हद ही पार कर दिए सर कि कहते नहीं वो बनाएगा तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो कौन बोला ये बात? सर थानाध्यक्ष बड़ा बाबू संजय सिंह बोले हैं कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया है कि सिविल हाई कोर्ट से कि उसको बनाने देने रिपेयरिंग करने का ऑर्डर आया है
और हमने उससे जब थाना पे हमको बुलाए, हमने गए और मांगे कि हमको दीजिए, हम अपने वकील से पढ़वाएंगे। उन्होंने मुझे डांटा फटकारा, बोला कि नहीं देंगे, जाओ जहाँ से लाना है लो। हमने अपने पति को छोड़ने के लिए भी गुमराह किए उस समय दिन में, तो नहीं छोड़े, और फिर पता नहीं रात में छोड़े, आधी रात में ला के छोड़ दिए। तो मन ये कौन थानेदार है? जयनगर थानेदार है। वो लोग बहुत गुंडे टाइप का आदमी है और पैसा दे के गुंडे लोग को भी मंगवा के एटीएम रखते हैं, और जब भी हम लोग जाते हैं तो ऐसे भी धमकी देते रहते हैं। और कल के भी मार झगड़ा में वो लोग धमकी दिए कि मार के यहीं पे तुमको दफना देंगे, अगर एक भी चीज़ नहीं उठाने दी, नहीं बनाने दी तो कोई काम नहीं आएगा। तो वो कल भी धमकी दिए, और हर समय डर है उसे कि कभी भी वो हमारे परिवार को क्षति पहुँचा सकते हैं, किसी को भी। मेरे परिवार, चाहे मेरा पति हो या मेरा देवर या हम लोग बाल बच्चा, सब उससे डरे हुए हैं। बहुत से मेरी बहन है, उसको भी बहुत डांटे हैं, वो लोग को भी बोले हैं उनको भी पीटेंगे। एनी टाइम चढ़े रहते हैं हम लोग पे कि हम तुमको घुसने भी नहीं देंगे। इसमें जो भी किरदार है सब एक मिल के हम लोग से मारपीट करने के लिए एकदम काबुल हो जाते हैं। तो बगल में एसडीपीओ है, डीएसपी साहब हैं, कभी उनसे शिकायत की कि इस तरह की बात जी, हुई? हमने डीएसपी साहब के पास कल दरखास्त लेके गए थे, मगर उनका कहना है कि सर के पास है तो ही तो सर बोले हैं। हमने फ़ोन से भी बात की है डीएसपी साहब से कि सर आप कुछ कहिए सर को, सर झूठ बोलते हैं, मगर सर फिर भी मेरा एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते नहीं तुम ही झूठ बोलती हो, आया होगा उधर तभी सर मना कर रहे हैं, और ऐसा बात नहीं था। फिर भी सर हमारे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई कार्रवाई करने। माने किनके आदेश पर वो? उनका कहना है कि बड़ा बाबू कहना है कि हाई कोर्ट से उनको आदेश मिला है कि मकान में रिपेयरिंग कराने का आदेश आया है सारिका कुमारी को। ऐसा कोई आदेश दिखाया? नहीं, हमको सिर्फ दिखाया, वो अपने हाथ में, हमको हाथ में भी नहीं दिए और पढ़ने भी नहीं दिए। और हमने इंग्लिश हमको तो उतना आता नहीं है सर, हमने उससे मांगे कि हम मुझे फोटोकॉपी दीजिए, हम अपने वकील से पढ़वाएंगे और हम भी देखेंगे, अगर सही होगा तो हमने करने देंगे, हम कानून का इज्जत करते हैं, हम उसे करने देंगे काम। फिर भी मगर सर हमको फोटोकॉपी देने से मना इनकार कर दिए, डांटे, बोले नहीं देंगे। पूजा बरोलिया जो है हमारे मकान के बगल में उनका ज़मीन पड़ता है, और वो भी ज़मीन, मेरा भी ज़मीन उसी का था, वो हमको दिया है, पैसा में हम उनसे लिए थे। और कल जो इस ज़मीन को जो रोकने के लिए वो लोग जो है जो ना पैसा दिया ना कुछ, और उनका जो देवर है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनसे लोग रजिस्ट्री करा लिया है और उस ज़मीन को बनाने नहीं देता है। इसके बदले में शर्मा जी जो है और वहाँ पर जो 3-4 किराएदार है, ये सब मिल के उनको जब कल मारने के लिए सब कोई दौड़ा तो हम लोगों से सर नहीं रहा गया। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हम कहें कि उसको क्यों मारते हैं आप, तो हमको बनाने क्यों नहीं देता। हम कहें गलत तरीक़े से आप लिखाए हुए हैं तो क्यों बनाने देगा, इसके लिए कोर्ट है, कोर्ट से आप जो है सो ऑर्डर आएगा तो आपको बनाने देगा, और नहीं आएगा तो नहीं बनाने देगा। उस पर सर हमको बोला जो तुम रोकने वाले कौन होते हो, रोको तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और हमको भी सर धमकाया और गुंडा को भी सर मंगाया हुआ था। तो हम लोग जो है जब यहाँ के सब समाज से वहाँ पर आ गया तो वो सब गुंडा सब साइड हो गया। उसके बाद सर ये पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा पैसा वैसा दिया था, जो पुलिस प्रशासन आया और उनके पति को उठा के ले गया। और जब ले गया सब उठा के तब हमको कह रहा है कि तुम आओ। हम बोले हम क्यों आए, तो आप इसमें क्यों बोले थे। हम कहे सर हम लोगों का जब सामने में जब मार दंगा होगा तो हम लोग यहाँ रहेंगे तो जबे करेंगे, देखबे करेंगे। इसी पर सर हमको भी वो लोग टारगेट बना लिया और मुझे भी जान माल का खतरा है सर, और हमको कभी भी जो है तो नुकसान पहुँचा सकता है, इसका सर मुझे डर है। तो बगल में डीएसपी साहब हैं, एसडीओ है, कभी उन लोगों से शिकायत की? सर कल की जो घटना हुई तो जानकारी हुआ कि एसडीओ साहब अभी घर पे नहीं हैं, यहाँ पे नहीं हैं, और डीएसपी साहब भी छुट्टी में हैं। और थाना प्रभारी सर इस ढंग से देखें उनका जवाब और मूड जो हमको समझ में नहीं आया कि आखिर वो पैसा कितना ले लेता है, जो एक पक्ष ही वो जो है सो फैसला करना शुरू कर देता है सर। ये सब बात तो क्या लग रहा है, थाना प्रभारी पुलिस मैनुअल से हट के काम किया है? हाँ, थाना प्रभारी जो है सिस्टम से बाहर और कानून के विरोध में सर काम किया हुआ। शिकायत की है, अफसरशाही काफ़ी क्रेज में है आपकी सरकार में, आखिर क्यों नहीं मिला ये न्याय? ऐसी बात नहीं है। अफसरशाही लोग कहने के लिए विपक्ष लोग कहते हैं, अफसरशाही नहीं है, बल्कि अफसरों के पास में किसी भी व्यक्ति को बात रखने का अपना सिलसिला होना चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए। सही तरीक़ा से अपनी बात को नहीं रख पाते होंगे, जिसके वजह से प्रशासनिक पदाधिकारी इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा होगा। उन्हें समझाना पड़ेगा, उनको सारी बातें बतानी पड़ेगी
तो मुझे विश्वास है कि स्थानीय प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करेगी। ये जो विपक्ष के द्वारा बराबर जो हल्ला किया जाता है कि प्रशासन काम नहीं करते हैं, यह सब सरासर गलत है। हम भी कितने आदमी को समस्या लेके जाते हैं और तरीक़ा से बात करते हैं, सारे पदाधिकारी कार्रवाई करती है और न्याय दिलाने का काम करता है। पूजा बेरोलिया भी कई बार दरख्वास्त दे चुकी है, तो उनके साथ क्यों नहीं हुआ न्याय अभी तक में? इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि पूजा बेरोलिया सही जगह पर अभी तक पहुंची है। अगर वो पहुंचेगी और अपनी फरियाद को रखेगी सही सलामत, तो ज़रूर इससे भी न्याय मिलेगा। और अगर इनके बात को कोई स्थानीय पदाधिकारी जयनगर के किसी दबंगों के दबाव में अगर आते होंगे, अगर इस बात की खुलासा होती है, तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के मैं भी आगे बढ़ कर के पूजा बेरोलिया को मदद कर सकता हूँ। तो क्या न्याय मिलेगा इनको? पूजा बेरोलिया के साथ जो घटना घटी है, मुझे भी यह मालूम हुआ है, लेकिन शायद पूजा बेरोलिया अपना न्याय पाने के लिए उचित स्थान तक शायद अभी तक पहुंच नहीं पाई है। बिहार में ऐसा सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित रूप से न्याय के साथ विकास की जो कहावत है वह पूरा चरितार्थ है और हमारी सरकार इसी पर चल रही है। न्याय और विकास दोनों साथ साथ कर रहे हैं। अगर पूजा बेरोलिया के साथ किसी रेंटल के द्वारा अवैध तरीके से ज़मीन को निबंधन करा लिया गया है उनके विक्षिप्त देवर के द्वारा, तो मुझे पक्का विश्वास है कि अगर पूजा बेरोलिया अपना प्रार्थना को लेकर के बिहार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है ज़मीन मामले में, वैसे पदाधिकारी के पास पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें न्याय मिलेगा। अगर जो स्थानीय प्रशासन है, सीओ है, एसडीओ है या डीसीएलआर महोदय हैं, उन लोगों के द्वारा सकारात्मक अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री के पास अगर पहुंचेगा तो मुझे पक्का भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार में जो परिस्थिति बदली हुई थी, पहले अन्याय हो रहा था, लोगों को लूटा जा रहा था, यह दिन बिल्कुल दूर हो गया है। अब न्याय के साथ विकास हो रहा है और मुझे पक्का भरोसा है कि पूजा बेरोलिया की समस्या अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो उन्हें न्याय मिलेगा और फर्जी तरीक़ा से जिन्होंने ज़मीन रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और वो ज़मीन भी खाली करेगा। घरेलू है, आपके सिस्टर वाला मामला है, एक आपके सिस्टर का मामला है, एक तो फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया गया है ज़मीन का। एक तो पूजा बेरोलिया रेंट पे रहती थी, अब कब्जा जमा। पूछने के लिए क्वेश्चन आया है, इसमें पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। ठीक है।